गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने देखे शीट, जो कि कंडक्टिंग शीट थी, प्लेट थी, नॉन कंडक्टिंग शीट और प्लेट के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी यूजिंग द गाउस एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो देखिए, मैंने एक सेल ली है, स्फेरिकल सेल, जिसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर, जिसको मैंने चार्ज कर दिया है पॉजिटिव चार्ज से, यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, इसको मैंने क्यू चार्ज से, टोटल क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर एक ये स्फेरिकल सेल है। अंदर देखिए, स्फेरिकल सेल अंदर से खाली होती है, जस्ट लाइक मेटल बॉल अंदर से खाली है, तो अंदर यहाँ पर चार्ज नहीं है, इसकी सरफेस पर ही चार्ज है। ओके, तो इसमें देखिए तीन पोजीशन बनेंगी जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन है आउटसाइड द सेल, व्हेन ए पॉइंट P फ्रॉम R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O। ओके, O सेंटर से R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट रखा हुआ है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे ड्यू टू दिस स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल सेल। ओके, तो फर्स्ट व्हेन जो स्मॉल r है ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r है कि पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, इसका मतलब बाहर की तरफ है। ठीक है ना, तो वही चीज। अच्छा, दो चीज है यहाँ पर। पहली चीज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है। जैसे कि पिछली हर बार दो लेक्चर में हम देख रहे हैं कि कोई भी प्लेट हो, चाहे शीट हो, चाहे स्फेरिकल सेल हो, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी हमेशा उसकी सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हमेशा आउटवर्ड्स और तुम्हारी परपेंडिकुलर आएगी, है ना। तो इस पर भी वही सीन है, पी पर ई की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ओके, तो फर्स्ट फ्रॉम गाउस लॉ क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, किसी भी इमेजिनरी सरफेस पर चार्ज अपॉन टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर गाउस लॉ का फॉर्मूला ये है। अब देखिए जरा, इस पर मैं एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करूंगा, जो कि हमेशा हर केस में कर रहा हूँ। तो मैंने जो गाउसियन सरफेस अज्यूम करनी है वो इस केस में मैं करूंगा स्फेरिकल गाउस सरफेस, स्फेरिकल, जिसकी जो रेडियस होगी, इस स्फेरिकल की रेडियस होगी वो स्मॉल r है। गाउसियन सरफेस की क्या है, स्मॉल r रेडियस है। तो ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस हो गई मेरी, जिसकी रेडियस स्मॉल r है, जिसकी जो P पॉइंट है इसकी सरफेस पर आता है। ठीक है ना। तो अब इस पूरी स्फीयर के अंदर पूरी गाउसियन जो सेल है, गाउसियन जो मेरी सरफेस है, उसके अंदर चार्ज कितना है, टोटल Q ही है, Q। तो ये क्या होता है, टोटल चार्ज होता है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप देखोगे कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E इंटू डी एस कॉस थीटा। ओके, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यहाँ पर E और ds क्या था, एक स्मॉल पार्ट ऑफ ए सरफेस ds। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ होगी। ds की भी डायरेक्शन, E की डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा E कांस्टेंट बाहर की तरफ, टोटल सरफेस ds cos 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री कितना होगा, 1 होता है। थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर 1 हो गया। ओके, देन E। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इस क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, यानी कि इसका एरिया कितना होगा, r रेडियस है जिसकी 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 1 गाउस लॉ से, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 डेफिनेशन से, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पर इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2 से है E 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां पर ये जो फॉर्मूलेशन आया है E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एनी स्फेरिकल व्हेन ए पॉइंट P आर पुट आउटसाइड फ्रॉम द स्फीयर एट ए डिस्टेंस R। ओके, अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं मैं, E वेक्टर, इसकी वेक्टर फॉर्म जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप, यहाँ पर आर कैप क्या है, आर कैप इज ए अलोंग डायरेक्शन अलोंग ओपी लाइन, अलोंग ओपी लाइन, ये आर कैप है, अलोंग ओपी लाइन आर कैप है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म हो गई। तो ये तो मेरा पहला पॉइंट था जब मैंने बाहर रखा हुआ है। अब दूसरा केस, जब ये मेरा पी पॉइंट बाहर ना होके स्फीयर की सरफेस पर ही हो, स्फीयर की सरफेस पर ही हो, तो ये मेरा सेकंड डिस्कशन या फिर कहें सेकंड पॉइंट है इसके लिए कि जब when point P at surface of शेल की सरफेस पर ही हो, तब उस केस में स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R, क्योंकि ये पॉइंट P है वो सरफेस पर आ चुका है, तो यही इसकी रेडियस हो गई, यही इसकी स्मॉल r डिस्टेंस हो गई, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो इसके लिए जो नया फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि R को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से। ओके, तो ये हो गया सरफेस के केस में। थर्ड है जब when point P inside the cell, अब इस सेल के अंदर है, inside the cell, ये पॉइंट अब inside the cell पहुंच जाए, सपोज ये inside the cell के लिए देखो मैं इसी डायग्राम में करेक्शन कर देता हूं, ये बाहर के लिए था जो कि मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब ये मैंने कोई पॉइंट P लिया है जो कि कहां पर है, इनसाइड द सेल है। अच्छा, इसके अराउंड में एक गाउस सरफेस पहले से ड्रॉ कर दे रहा हूं, और इसकी रेडियस क्या, डिस्टेंस क्या होने वाली है, r। ठीक है ना। अब फ्रॉम गाउस लॉ क्या कहता है कि जो फाई ई है, जो इनक्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो किसके इक्वल होता है, फाई ई के। अच्छा, अब मुझे जरा बताओ कि ये जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर चार्ज कितना है इसके अंदर चार्ज, सोचो। यस, कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि ये सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर है, क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हो रखा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं है। तो जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो क्यू को मैं 0 से रिप्लेस कर दूंगा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा जो फाई ई है फ्रॉम द गाउस लॉ 0 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेशन से क्या आने वाला था, डेफिनेशन से फाई ई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। अभी पिछले जो है हमारा डेरिवेशन से ये आया हुआ है, इक्वल टू गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फाई ई क्या है, 0, तो यहां से 0 रिप्लेस कर दिया, तो ई यहां पर क्या हो जाएगा, 0। ई क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली बात है, जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगा, जब चार्ज अवेलेबल होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एनी पॉइंट। ओके, तो ये आपके यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से 3 पोजीशन बनी थी, उन पर हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया है। ओके, अच्छा, अब एक चीज और मैं इसी में अगर मैं एक बात कहूं कि
यहाँ पर चूंकि E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ये किसी भी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल की वजह से, स्फेरिकल सेल की वजह से। अगर यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात की जाए तो वो क्या होगी, Q अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, और स्फीयर के लिए कितना है वो 4πr स्क्वायर, क्योंकि सरफेस का जो एरिया है ना वो तो कैपिटल आर है, रेडियस आर है, तो उसका एरिया भी कितना होगा 4πr स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको मैं Q इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से सिग्मा 4πr स्क्वायर, मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ इसमें, तो E इक्वल टू आएगा 4π कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। अच्छा, इसमें सिग्मा और है, ठीक है। अब यहाँ पर 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक रिजल्ट और बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, r स्क्वायर सिग्मा अपॉन ε0 r स्क्वायर। ओके, यह एक रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इस तरह से आप इस रिलेशन को भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर मैं इनमें ग्राफ प्लॉट करूंगा। ओके, आर चेंज होगी, आर अगर चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन आएगा, वो मैं ग्राफ से शो करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं एक सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जो कि x पर मैंने जो r रेडियस ली है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द स्फेरिकल सेल, और बाई एक्स पे मैंने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब r यहाँ पर 0 है, यानी कि r 0 यानी कि सेंटर पर है, सेंटर पे हो चाहे स्फेरिकल के अंदर हो, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती थी 0, बिकॉज एब्सेंट ऑफ चार्ज। तो मैंने यहाँ पर 0, चाहे पॉजिटिव की बात करें चाहे नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या यहाँ पर एक सेल रख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये सेल हो गई, ये इसकी हो गई r यहाँ पर इसकी रेडियस हो गई। ओके, ये हमने प्लस से इसको चार्ज भी किया है। चलो, अब सेंटर पर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, अब इसके अंदर यहाँ सभी जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब जैसे ही मेरा पॉइंट आता है सरफेस पर r पर, तो ये कितनी होती है, इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक, जबकि r कांस्टेंट है किसी भी स्फीयर सेल का, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इधर भी आएगी, ये इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे ही मैं पॉइंट को दूर करता जाऊंगा, अब ये करता जाऊंगा P पॉइंट को, यानी कि r रिलेशन क्या होता था, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब r इंक्रीज करेगी तो E डिक्रीज करेगा, r इंक्रीज E डिक्रीज, तो यहाँ से मैं डिक्रीज करना इसको स्टार्ट करूंगा। इधर भी सेम, इधर लो जाए, इधर दूर ले जाएंगे पॉइंट P को, तो यहाँ भी डिक्रीज करेगा। ओके, तो यह मेरा एक ओवरऑल ग्राफ हो गया। जब पॉइंट को हम सेंटर पर रखें, चाहे सरफेस इनसाइड रखें चाहे सरफेस पर रखें, और सरफेस से दूर ले जाएं, तो उस तरह के किस तरह से रिलेशन आएगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप को जैसे चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे हम अगले वीडियो लेक्चर में और भी हम मेहनत करके इससे अच्छे कंटेंट लाएं, अच्छे पैटर्न्स लाएं आपके लिए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए, और घर पर ही इसी तरह से स्वच्छ और तंदुरुस्त होकर पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।